एक भूली बिसरी बस्ती के बीचों बीच, जहां कभी रेलगाड़ियों की गड़गड़ाहट से दूर दूर तक फैली रेल की पटरियां गूंजती थीं, बस एक फैंटम जंक्शन था। आधी रात के घने अंधेरे में वह बस परछाइयों और फुसफुसाहटों से ज़्यादा कुछ नहीं था, एक लंबे समय से वीरान पड़े समय का एक अवशेष। हर रात जंक्शन पर घना कोहरा छा जाता था, जिसमें जंग और सरांत की तीखी गंध घुली रहती थी। ठंडी हवा में हिलते हुए एक पुराने सिग्नल पोस्ट की चरमराहट इस भूतिया दृश्य को एक ध्वनि प्रदान करती थी। दो महत्वाकांक्षी शहरी अन्वेषक, अन्ना और जोश, अलौकिक रोमांच की तलाश में इस भयावह परिदृश्य में उतरे। अन्ना, अपने कैमरे से लैस, अलौकिक शक्तियों के प्रति अपने आकर्षण से प्रेरित होकर जिज्ञासु और निडर थी। जोश, जो हमेशा से ही संदेहवादी रहा है, टॉर्च लेकर उसके पीछे पीछे आया तथा उसकी मान्यताओं को हुथलाने के लिए उत्सुक था। अब तो यह केवल खंडहर है, जोश ने उपहास करते हुए कहा जब वे खंडहर हो चुके स्टेशन हाउस के पास से गुजरे, जिसकी खिड़कियां खामोश चीखों की तरह खुली हुई थीं। उत्साह से धड़कते दिल वाली एना का ध्यान एक जंग लगे इंजन की ओर गया जो किसी और ज़माने का विशालकाय इंजन जैसा लग रहा था। अफवाह है कि यह भूत इंजीनियर का अंतिम विश्राम स्थल है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। किंवदंतियां एक ऐसी ट्रेन के बारे में कहती है जो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची, एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ जो पटरी से उतरी एक बोगी ने तय कर दिया था। कहते ऐश कि उसका इंजीनियर अब भी साये के बीच साये की तरह भटक रहा है। जैसे ही एना ने एक तस्वीर खींची, हवा बर्फीली हो गई। ठंडी रात में उसकी सांसें साफ दिखाई देने लगीं। अचानक दूर से एक धीमी और शोकपूर्ण सीटी बजी, जो कोहरे में गूंज रही थी। क्या तुमने सुना? अन्ना की आवाज़ लड़खड़ा गई। जोश काँप उठा, ठंड से नहीं, बल्कि हड्डियों में रेंगती बेचैनी से। हवा उरूर होगी, उसने बुदबुदाया, हालांकि वह थोड़ा आश्वस्त था। आगे बढ़ते हुए वे ट्रेन में चढ़ गए। उसका जर्जर इंटीरियर समय में जम गया था। सोने की किनारी वाली सीटें और फीतेदार पर्दे कभी जीवंत यात्राओं का संकेत दे रहे थे। यहाँ समय अनंत चक्र में घूम रहा था, अपने अतीत का एक प्रेत। गाड़ी में अचानक एक सिहरन गूंज उठी, जिससे झूमर झंझना उठे। एना ने अपना कैमरा कसकर पकड़ रखा था और जोश अपनी टॉर्च घुमा रहा था। उसकी किरणें अंधेरे में बिखर रही थीं। वहां गलियारे के अंत में एक आकृति फीकी वर्दी पहने, खोखली और भूतिया आंखों से खड़ी थी। अन्ना ने एक तस्वीर खींची, क्लिक की आवाज़ मानो गोली की तरह गूंज उठी। वह आकृति विलीन होने लगी, मानो स्मृतियों के कोहरे में बिखर रही हो। भयभीत लेकिन मंत्रमुग्ध वे भागे, वह छवि उनके मन में बस गई। दिन के उजाले की सापेक्षिक सुरक्षा में उनके फुटेज से न केवल आकृति का पता चला, बल्कि एक डरावनी फुसफुसाहट भी सुनाई दी। यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। फैंटम जंक्शन के भूतप्रेत से